और यहाँ से हमारे चालू होते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, ठीक है ना। यहाँ से हमारे क्या चालू होते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हमारे यहाँ से चालू होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे क्या कह रहा है कि शो दैट द 3 पॉइंट्स a of 2, 3, 4, b of -1, 2, 3 and c of -4, 1, -10 are collinear and find the ratio in which c divides ab, ठीक है। और आपको यहाँ पे बताना है कि पॉइंट सी जो है, ठीक है ना, पॉइंट सी जो है वो एसी को किस रेशो में डिवाइड करता है, ठीक है ना। पॉइंट सी जो है वो एसी को किस रेशो में डिवाइड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लिखिएगा, ठीक है, लिखिएगा सॉल्यूशन फॉर द व्हाट, ठीक है, सॉल्यूशन फॉर द क्वेश्चन नंबर, ठीक है ना, सॉल्यूशन फॉर द व्हाट क्वेश्चन नंबर 18 है ना। क्वेश्चन नंबर 18 के लिए हम यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हमें क्या शो करना है कि a of 2, 3, 4, b of -1, 2, 3 and c of -4, 1, -2 are collinear and find the ratio in which c divides ab, ठीक है। तो आपको वो रेशो निकालना है, ठीक है ना, वो रेशो निकालना है जिसमें c जो है किसको डिवाइड करता है, ab को डिवाइड करता है, ठीक है। तो फाइंड द रेशो इन विच c डिवाइड्स ab, तो वो रेशो आपको बताना है, ठीक है, जिस रेशो में पॉइंट c जो है वो क्या करता है, ab को डिवाइड करता है, ठीक है ना, क्या करता है, ab को डिवाइड करता है, ठीक है। अब देखो अगर ये तीनों पॉइंट्स हमें कोलिनियर शो करने हैं, बात सुनिएगा, ठीक है, बात सुनिएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए, ठीक है ना, मान लीजिए कि अगर इन तीनों पॉइंट्स को हमें कोलिनियर शो करना है ना, अगर हमें इन तीनों पॉइंट्स को क्या शो करना है, तो कोलिनियर शो करना है। तो देखो मान लो कि अगर ये एक लाइन है ना, और इस लाइन के ऊपर ये पॉइंट्स है आपके क्या, ए बी और सी, ये स्ट्रेट लाइन नहीं बन रहा है, ठीक है ना, ये स्ट्रेट लाइन मेरा यहाँ पे नहीं बन रहा है। मैं कोशिश करता हूँ कि स्ट्रेट लाइन बनाऊं यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए ये है आपका क्या, एक लाइन सेगमेंट, मान लीजिए एक लाइन सेगमेंट है आपका, इसके ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है आपका बी, ठीक है, और ये पॉइंट है आपका क्या, सी, ठीक है। तो इन तीनों पॉइंट्स को हम कोलिनियर कब कहेंगे, है ना, इन तीनों पॉइंट्स को हम कोलिनियर कब कहेंगे, कोलिनियर कब कह सकते हैं कि जब, ठीक है ना, जब AB प्लस BC, है ना, AB प्लस BC किसके बराबर में आए, AC के बराबर में, ठीक है ना, किसके बराबर में आए, AC के बराबर में। देखो AC का ही मतलब क्या है यहाँ पे, AB प्लस BC है ना, AC का ही मतलब यहाँ पे क्या है, AB प्लस BC है, ठीक है। AC का ही मतलब क्या है, तो AB प्लस BC है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अगर इन तीनों पॉइंट्स को हमें कोलिनियर शो करना है ना, इन तीनों पॉइंट्स को अगर हमें कोलिनियर शो करना है तो भाई साहब हमें क्या शो करना पड़ेगा कि AB प्लस BC जो है वो किसके बराबर में आता है, AC के बराबर में आता है। तब हम क्या कह सकते हैं कि पॉइंट A, B और C जो है वो यहाँ पे क्या है, कोलिनियर पॉइंट्स है ना, पॉइंट A, B और C जो है वो यहाँ पे क्या है, कोलिनियर पॉइंट्स है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिएगा, ठीक है, सॉल्यूशन गिवन, ठीक है। क्लेम, क्लेम हमें यहाँ पे क्या शो करना है, ठीक है, क्लेम हमें यहाँ पे क्या शो करना है कि पॉइंट A, B and C आर, ठीक है, आर कोलिनियर पॉइंट्स, A, B and C आर कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है, आर कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। तो इनको अगर हमें कोलिनियर शो करना है, दैट इज वी हैव टू प्रूव, ठीक है, वी हैव टू प्रूव AC के बराबर में हमें क्या शो करना पड़ेगा यहाँ पे, AB प्लस BC, ठीक है ना, AC के बराबर में हमें यहाँ पे क्या शो करना पड़ेगा, AB प्लस BC हमें यहाँ पे शो करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो सबसे पहले यहाँ पे जो A यहाँ पे लिखिए गिवन है ना, गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन A के जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या दिए गए आपको यहाँ पे 2, 3, 4, ठीक है। B के जो कोऑर्डिनेट्स है वो आपको यहाँ पे क्या दिए गए हैं, -1, 2, 3, ठीक है। और जो C है इसके कोऑर्डिनेट्स आपको यहाँ पे कितने दिए गए हैं, -4, कॉमा क्या दिया हुआ है यहाँ पे, -4, 1, कॉमा कितना दिया हुआ है, -10 दिया हुआ, ठीक है ना, कितना दिया हुआ है, तो -10 दिया हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, ठीक है, यहाँ पे देखिएगा हमें क्या शो करना है, A, B और C को कोलिनियर शो करना है। तो कोलिनियर शो करने के लिए हमें क्या शो करना पड़ेगा, AC के बराबर में AB प्लस BC हमें यहाँ पे शो करना पड़ेगा, ठीक है ना। AC के बराबर में हमें क्या शो करना पड़ेगा, AB प्लस BC हमें यहाँ पे शो करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे AC फाइंड करेंगे। तो लिखिएगा टू फाइंड AC, ठीक है ना। क्या निकालेंगे हम यहाँ पे, AC की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है।
है ना। देखो ए के जो कोऑर्डिनेट्स है वो आपको यहाँ पे क्या दिए गए हैं, पॉइंट ए जो है इसके कोऑर्डिनेट्स हमें क्या दिए गए हैं 2, 3, 4, ठीक है। एंड पॉइंट बी जो है इसके कोऑर्डिनेट्स हमें क्या दिए गए हैं -1, 2, 3, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सॉरी सी के हमें सी के एसी निकालना है ना, तो पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स हमें लेने पड़ेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा जो सी के कोऑर्डिनेट्स है वो आपको यहाँ पे क्या दिए गए हैं -4, कॉमा कितना दिया गया है 1, -10, ठीक है। तो यहाँ पे देखो AC इज इक्वल टू, यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, है ना। क्या यूज करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। और डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है कि x2 - x1, है ना, x2 - x1 √(x2 - x1) प्लस y2 - y1 प्लस क्या होता है यहाँ पे z2 - z1, ठीक है। इफ we have to find the distance between the 2 points, then we can find by using the formula √(x2 - x1) whole square plus y2 - y1 whole square plus क्या z2 - z1 whole square, ठीक है। अब यहाँ पे देखना √, ठीक है ना, √। यहाँ पे देखो x2 जो है वो आपको कितना दिया गया, देखो x2 कितना है यहाँ पे, आप किसी को भी x2 किसी को भी x1 ले लो, मतलब x2 x1 मतलब x कोऑर्डिनेट को ही आपको x2 या फिर x1 लेना है। तो यहाँ पे देखना ये है आपका -4, ठीक है, ये हो जाएगा आपका -2 का y2 - y1, y2 देखो कितना दिया हुआ है आपको 1, माइनस y1 आपको कितना दिया हुआ है 3, तो ये हो जाएगा 1 - 3 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1, z2 कितना दिया हुआ है देखो -10, z1 कितना दिया हुआ है 4, तो ये हो जाएगा -10 - 4 का होल स्क्वायर। इसी को आप क्या लिख सकते हैं, तो इसी को √, यहाँ पे देखिएगा 4 - 2 का -2 का होल स्क्वायर, -4 - 2 कितना हो जाएगा -6, तो ये हो जाएगा -6 का स्क्वायर। 1 - 3 कितना होना चाहिए, तो ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर, और ये -10 - 4 कितना हो जाएगा -14 का स्क्वायर, ठीक है। इसके बराबर में देखना कितना मिलेगा √, ठीक है। अब देखो ये -6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे देखो -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और यहाँ पे -14 का स्क्वायर देखो यहाँ पे कितना मिलेगा, ठीक है। 14 का स्क्वायर देखो यहाँ पे आपको कितना मिलेगा, ठीक है। 14 का स्क्वायर देखिए यहाँ पे आपको कितना मिलेगा, तो यहाँ पे 14 को 14 से मल्टीप्लाई करो, है ना, तो 4 4 का कितना 16, रिमाइंडर इज 1, 4 1 का कितना 4, यहाँ पे देखना 4 1 का कितना 4, 1 into 1 कितना 1, ये हो जाएगा 6, ये कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, 4 plus 4 कितना 8, ये हो जाएगा 1, तो आपको यहाँ पे कितना मिलेगा 186, है ना, कितना मिलेगा 186 मिलेगा, ठीक है। देन यहाँ पे देखो इसका अगर हम एडिशन कर ले, इसका अगर हम एडिशन कर ले, तो यहाँ पे देखना 6 plus 4 हो जाएगा 10, 10 plus 6 कितना हो जाएगा, 10 plus 6 कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 16 हो जाएगा। देन यहाँ पे देखना 3 plus 8, 3 plus 8 करेंगे कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, 11 में से यहाँ पे आ जाएगा 1, ठीक है, और इसमें 1 ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसमें 1 ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 2 हो जाएगा, दैट इज 216, है ना, कितना हो जाएगा 216 हो जाएगा। एक बार चेक कर लीजिएगा आप यहाँ पे, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है ना, ये 36 plus 4 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, और 40 plus 186 है ना, 40 plus 186 कितना हो जाएगा, एक मिनट, है ना, 6 plus 4 plus 6 कितना हो गया आपका 16 में 6 आ गया। ये देखो 3 plus 8 जो है वो कितना हो जाएगा आपका 3 plus 8 जो है वो 11 हो जाएगा, 11 में 1 ऐड करना था ना आपको, तो कितना हो जाएगा 22, कितना हो जाएगा 11 में 1 ऐड कर देंगे हो जाएगा 12, है ना 12, तो यहाँ पे कितना आएगा 6 2, ठीक है, इसमें 1 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 226, है ना, कितना हो जाएगा 226, ठीक है। अब देखो 226 को हम कुछ लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिएगा 226 को हम कुछ लिख सकते हैं क्या, तो यहाँ पे देखना 226 को हम क्या लिख सकते हैं, 226 को अगर आप 4 से डिवाइड कर दो, है ना, 226 को अगर आप 4 से डिवाइड कर दो तो होता है क्या 4 से डिवीजन, 4 5 से कितना होता है 4 5 से 20, है ना, तो ये आ जाएगा 20, यहाँ पे कितना बचेगा 26, ठीक है। उसके बाद देखना यहाँ पे, ठीक है ना, कितना बचेगा यहाँ पे, है ना, यहाँ पे डिवीजन नहीं होता है क्या, ठीक है, 226 ना, कितना है 226 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, है ना, 14 का हमने मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर किया हुआ है क्या, यहाँ पे देखिए 6, ठीक है, और 14 का ही स्क्वायर करना था ना हमें, यहाँ पे कितना स्क्वायर करना था हमें 14 का ही तो स्क्वायर करना था, ठीक है। चलिए यहाँ पे एक बार स्क्वायर को चेक कर लेंगे हम लोग, ठीक है ना, स्क्वायर को चेक कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसका डिवीजन नहीं हो रहा है, ठीक है। चलिए 14 का स्क्वायर एक बार हम लोग चेक करेंगे, ठीक है, हो जाता है कभी कभी, ठीक है,
कोई बात नहीं। तो यहाँ पे देखो 14 इंटू 14 करो ना, 4 4 का कितना होता है 16 होता है, कितना बचा 1 बचा, 4 1 का कितना 4 है ना, 4 1 का कितना हो गया 4, 4 में 1 ऐड कर दिया कितना हो गया 5 हो गया, देन 1 4 का कितना, देन यहाँ पे देखो 1 इंटू 4 कितना 4, 1 इंटू 1 कितना 1, 6 हो जाएगा, 5 प्लस 4 कितना हो जाएगा 9, ये हो जाएगा आपका 1, दैट इज 196 ना, ये कितना आता है आपका 196 आता है। यहाँ पे हमसे गलती हो गया था, ठीक है ना, यहाँ पे हमसे यहाँ पे गलती हो गया था, ठीक है। 14 का जो स्क्वायर है वो कितना होता है आपका 196 होता है, ठीक है ना, कितना होता है 196 होता है, ठीक है। 196 प्लस यहाँ पे अगर आप 40 करोगे तो ये कितना मिलेगा आपको 236 मिलेगा, ठीक है ना, कितना मिलेगा ये आपको यहाँ पे 236 मिलेगा, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 236 हो जाएगा। अब देखो 236 को हम कुछ लिख सकते हैं क्या, है ना, 236 को हम कुछ लिख सकते हैं क्या, तो यहाँ पे देखिएगा, मान लो कि अगर आप 236 को, है ना, 236 को अगर आप 4 से डिवाइड कर दो तो ये 4 5 से कितना होता है 20 होता है, यहाँ पे बचेगा 36 एंड 4 9 से कितना, तो 4 9 से कितना होता है 36 होता है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 59। मतलब कहने का मतलब क्या है, ये जो 236 है इसी को आप क्या लिख सकते हो 4 इंटू 59 लिख सकते हो, ठीक है ना, क्या लिख सकते हो आप यहाँ पे 4 इंटू 59 लिख सकते हो, ठीक है, क्या लिख सकते हो 4 इंटू 59, ठीक है। देन यहाँ पे देखना, सो देयरफॉर AC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे मैं एक स्लाइड ऐड करूँ फटाक से, तो 4 जो है ये आपका रूट के बाहर आ जाएगा, 4 अगर आपका यहाँ पे रूट के बाहर आ गया, ठीक है ना, 4 अगर आपका यहाँ पे रूट के बाहर आ गया तो AC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई साहब, तो AC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट टॉप, ठीक है ना, अंडर रूट टॉप 2 इंटू कितना हो जाएगा 2 इंटू अंडर रूट टॉप कितना हो जाएगा 59 यूनिट्स, ठीक है। तो AC जो है वो आपको यहाँ पे क्या मिलता है, AC जो है वो आपको यहाँ पे क्या मिलता है 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 59 यूनिट्स मिलता है, ठीक है। चलिए ना देखो जैसे हमने AC निकाला वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा कभी कभी कैलकुलेशन जो है ना मिस्टेक्स हो जाती है, ठीक है, मैं कोई भगवान नहीं हूँ, है ना, तो मिस्टेक्स इंसान के हाथ से ही होती है, ठीक है, तो हमारे हाथ से भी मिस्टेक्स कभी कभी हो जाती है, ठीक है। चलिए देन उसके बाद यहाँ पे देखिएगा हम AC निकाल लिया, अब हम क्या करेंगे AB निकालेंगे, तो लिखेंगे टू फाइंड AB, किसका वैल्यू निकालेंगे AB का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है ना, किसकी लेंथ निकालेंगे AB की लेंथ निकालेंगे, ठीक है। देखो पॉइंट A के जो कोऑर्डिनेट्स है वो आपको यहाँ पे क्या दिए गए हैं, ठीक है ना, पॉइंट A के जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या है 2, 3, 4, तो यहाँ पे हम लिखेंगे A ऑफ 2, 3, कितना है 4, ठीक है, सिंस A ऑफ 2, 3, 4, और B के जो कोऑर्डिनेट्स है क्या हो -1, 2, 3, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे हम एंड B ऑफ, ठीक है, B के जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या है -1, 2, 3, तो यहाँ पे हम लिखेंगे -1, 2, कितना 3, ठीक है। तो यहाँ पे देखना AB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो AB इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट टॉप, ठीक है ना, अंडर रूट टॉप ये होगा आपका क्या x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस कितना होगा y2 y1 का होल स्क्वायर प्लस कितना होना चाहिए, तो ये हो जाएगा आपका z2 z1 का होल स्क्वायर, है ना, कितना हो जाएगा z2 z1 का होल स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो AB के बराबर में कितना मिलेगा, तो ये अंडर रूट टॉप x2 6 मिलेगा, ये -1 -2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, यहाँ पे x कोऑर्डिनेट -1 है, यहाँ पे x कोऑर्डिनेट 2 है, ठीक है। उसके बाद देखना y2 y1 दैट इज 2 3 का होल स्क्वायर, यहाँ पे y कोऑर्डिनेट 2 है, यहाँ पे y कोऑर्डिनेट कितना है 3 है, तो ये कितना हो जाएगा 2 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखना प्लस यहाँ पे z कोऑर्डिनेट कितना है 3 है, यहाँ पे z कोऑर्डिनेट कितना है 4 है, तो ये हो जाएगा 3 4 का होल स्क्वायर। इसी को आगे हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा AB इज इक्वल्स टू अंडर रूट टॉप, ठीक है ना, अंडर रूट टॉप। यहाँ पे आप देखिएगा कि -1 -2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, -1 -2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखो 2 3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे देखना प्लस 3 4 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 4 का होल स्क्वायर कितना होना चाहिए -1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, -1 का यहाँ पे कितना हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, -1 का यहाँ पे कितना हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। एक मिनट, ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे हम पॉइंट्स चेक कर लेते हैं भाई साहब पहले तो, ठीक है। A के कोऑर्डिनेट्स क्या था आपके 2, 3, 4, B के कोऑर्डिनेट्स क्या है -1, 2, है ना। यहाँ पे बेटा आपको थोड़ा सा करेक्शन करना है, ठीक है। करेक्शन ये है कि जो B के कोऑर्डिनेट्स है ना वो B के कोऑर्डिनेट्स -1, 2, -3 है, ठीक है ना, क्या है
-1, -2, -3 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखना, ठीक है ना, यहाँ पे देखना कि यहाँ पे 3, -4 जो है वो कितना हो जाएगा ना, ये -3 हो जाएगा, -3, -4 कितना होगा, -7 का स्क्वायर आएगा। अब आपको ये लगेगा कि ये कैसे पता चला, तो पता ऐसे चला, देखो यहाँ पे AC जो है वो आपको कितना मिला हुआ है, 2 × √59 है ना। AC जो है वो हमें यहाँ पे कितना मिला हुआ है, 2 × √59 मिल रहा है, ठीक है। मतलब AB और BC की वैल्यू जो है वो √59 के फॉर्म में ही आनी चाहिए, है ना। AC और BC की जो वैल्यू है, सॉरी AB और BC की जो वैल्यू है वो भी किस फॉर्म में आनी चाहिए, तो √59 के फॉर्म में ही आनी चाहिए, है ना, √59 के फॉर्म में आनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखना, ये AB के बराबर में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर +1 और 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा, ठीक है। नाउ यहाँ पे देखना, है ना, 49 + 1 हो जाएगा 50, 50 + 9 कितना हो जाएगा, 59। तो AB = आपको यहाँ पे कितना मिलेगा, √59 मिलेगा, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे देखना, जैसे हमने AB का लेंथ निकाला, वैसे ही हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, BC का भी लेंथ निकालेंगे। तो लिखिएगा टू फाइंड, यहाँ पे लिखेंगे वैसे टू फाइंड BC, ठीक है। किसका वैल्यू निकालेंगे, अब BC का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। अब देखो B के जो कोऑर्डिनेट्स है, पॉइंट B के जो कोऑर्डिनेट्स है, तो यहाँ पे लिखिएगा टू फाइंड BC। तो यहाँ पे देखना, B के जो कोऑर्डिनेट्स है वो आपको यहाँ पे क्या दिए गए हैं, B के कोऑर्डिनेट्स है -1, -2, -3। यहाँ पे आपको करेक्शन करना है -3, ठीक है। और यहाँ पे भी आप करेक्शन कर देना -3, ठीक है। और जो C है उसके कोऑर्डिनेट्स आपको क्या दिए गए हैं, C के कोऑर्डिनेट्स क्या है, -4, -1, -10। तो यहाँ पे लिखेंगे -4, -1, कितना, -10। पॉइंट C जो है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, -4, -1, कितना है, -10 है, ठीक है। तो वैसे ही जैसे हमने AB फाइंड किया है, वैसे हम लोग क्या करेंगे, BC निकालेंगे। तो BC = कितना हो जाएगा, ये होगा आपका कितना, √, ठीक है ना, √, कितना होना चाहिए, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका z2 - z1 का होल स्क्वायर, है ना। कितना होगा, तो z2 - z1 का होल स्क्वायर। देखो BC के बराबर में कितना हो जाएगा, तो ये होगा आपका √, x2 - x1। तो ये देखो x2 कितना होगा अभी -4, x1 कितना है, -1, तो -4 - 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, देखो y2 कितना है आपका 1 है, -y1 कितना है 2 का, यहाँ पे हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखना ये कितना होगा, z2 कितना है -10 और यहाँ पे देखो z1 कितना है -3, माइनस यहाँ पे ऑलरेडी है, -3 कितना होगा आपका +3 होगा, कितना होगा +3। तो क्या मिलेगा, -10 + 3 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। क्या मिलेगा, -10 + 3 का यहाँ पे क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे देखना BC के बराबर में कितना आएगा, तो ये आ जाएगा आपका √, ठीक है ना, √। -4 - 1 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, -5 का स्क्वायर, है ना, कितना हो जाएगा, -5 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखो 1 - 2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, -1 का होल स्क्वायर, -10 + 3 कितना होना चाहिए, -7 का होल स्क्वायर, ठीक है। दैट इज BC = कितना मिलेगा, तो ये होगा आपका √, -5 का स्क्वायर कितना होना चाहिए, 25, -1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 और यहाँ पे देखना, ठीक है, यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, अगेन यहाँ पे 49 हो जाएगा, ठीक है ना। एक मिनट, है ना, यहाँ पे 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। फिर से यहाँ पे कोई ना कोई गड़बड़ी यहाँ पे हो गया, ये देखो -4 ये -1 है ना, तो ये माइनस और माइनस क्या हो गया, +1, तो यहाँ पे आएगा भैया -3 और -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे 25 के बदले कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है। देखो नंबर्स में कभी-कभी मिस्टेक्स हो जाती है, ठीक है। तो 9 + 1 + 49, तो BC जो है वो आपको यहाँ पे कितना मिलता है, √9 + 1 + 49, 50 + 9 कितना हो जाएगा आपका, 59 हो जाएगा, ठीक है ना। कितना हो जाएगा, 59 हो जाएगा। मतलब BC जो है वो आपको यहाँ पे कितना मिलता है, √59 मिलता है, ठीक है ना। कितना मिलता है, तो √59 मिलता है। अब यहाँ पे देखिएगा, ठीक है, यहाँ पे देखिएगा नाउ, ठीक है, नाउ अगर आप AB + BC करें, है ना, AB + BC करें, तो देखो AB + BC कितना आएगा, AB कितना दिया हुआ है, √59 दिया हुआ है, ठीक है, प्लस और यहाँ पे देखना BC जो है वो कितना दिया हुआ है आपको, ये भी √59 दिया हुआ है, ठीक है।
तो AB प्लस BC जो है ये कितना हो जाएगा, तो AB प्लस BC इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 59 प्लस अंडर रूट ऑफ 59 कितना हो जाएगा, 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 59 है ना, कितना हो जाएगा 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 59 हो जाएगा। इसको हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इसमें यहाँ पे देखना सिंस, ठीक है, AC जो है ना, AC को इक्वेशन नंबर 1 दे दो। एक्चुअली ये जो AC आपने निकाला था, AC को आप इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिएगा, ठीक है। और ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिएगा, ठीक है। नाउ देखो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो, ठीक है, इसको आपको इक्वेशन नंबर 1 देना है, इसको आपको इक्वेशन नंबर 2 देना है, ठीक है। नाउ अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो तो आपको यहाँ पे ये दिख रहा होगा, ठीक है। क्या दिख रहा है कि AC का राइट हैंड साइड और AB प्लस BC का राइट हैंड साइड कैसा है, इक्वल है ना, कैसा है, इक्वल है। तो इनका भाई साहब अगर राइट हैंड साइड इक्वल है तो ऑब्वियसली AC के बराबर में कितना आएगा, AB प्लस BC आएगा, ठीक है। और यही हमें यहाँ पे प्रूव करना होता है ना। और अगर AC के बराबर में AB प्लस BC है ना, AC के बराबर में अगर क्या है, AB प्लस BC है, ठीक है, तो देयरफॉर, ठीक है ना, देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर क्या हो जाएगा, A, B एंड C आप, ठीक है, आप क्या हो जाएंगे आपके यहाँ पे कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है ना। आपके यहाँ पे क्या हो जाएंगे, कोलिनियर पॉइंट्स यहाँ पे हो जाएंगे, ठीक है। अगर AC इज इक्वल टू आपको AB प्लस BC मिलता है तो इसका मतलब क्या हो गया कि A, B और C जो है वो आपके यहाँ पे क्या हो गए, कोलिनियर पॉइंट्स हो गए, ठीक है ना, क्या हो गए, कोलिनियर पॉइंट्स हो गए, ठीक है। ये तो हो गया हमारा पहला क्वेश्चन, ठीक है। देखो इसमें हमें पहले बोला गया था कि शो दैट दिस पॉइंट्स आर कोलिनियर, जो हमने शो कर दिया। उसके बाद यहाँ पे क्या बोला गया है कि फाइंड द रेशियो इन विच C डिवाइड्स AB, ठीक है ना, फाइंड द रेशियो इन विच व्हाट C डिवाइड्स AB, ठीक है। तो आपको वो रेशियो निकालना है जिसमें C जो है वो किसको डिवाइड करता है, AC को डिवाइड करता है। देखो अब ये लाइन, अब ये तीनों पॉइंट जो है कैसे कोलिनियर पॉइंट्स है ना, तीनों पॉइंट जो है कैसे कोलिनियर पॉइंट्स है, ठीक है। तो अगर हमें इसका रेशियो निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, AC को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, BC से डिवाइड करना पड़ेगा। आप यहाँ पे देख सकते हो कि फिगर में पॉइंट C जो है ना, पॉइंट C जो है वो AB को क्या कर रहा है, एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है ना। अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है तो इसका मतलब क्या हो गया, ये ABC होगा, है ना। इसका मतलब क्या है, इसके ऊपर से आप देख सकते हो कि पॉइंट C जो है वो AB को इंटरनली डिवाइड कर रहा है कि एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, ठीक है ना। कैसे डिवाइड कर रहा है, एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, ठीक है। पॉइंट C जो है वो लाइन AB को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। और अगर इसका हमें रेशियो निकालना है ना, इसको अगर हमें रेशियो निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, AC को डिवाइड करना पड़ेगा, किससे डिवाइड करना पड़ेगा, BC से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है ना। AC को हमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा, BC से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, ठीक है ना, यहाँ पे हम लिखेंगे नाउ फ्रॉम फिगर, ठीक है ना, फ्रॉम फिगर C डिवाइड, ठीक है, C डिवाइड AB, ठीक है, C डिवाइड AB एक्सटर्नली, ठीक है ना, एक्सटर्नली, ठीक है। पॉइंट C जो है वो AB को कैसे डिवाइड करता है, तो साहब एक्सटर्नली डिवाइड करता है, ठीक है ना। कैसे डिवाइड करता है, तो एक्सटर्नली डिवाइड करता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देन आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल रेशियो निकालने के लिए AC बाय क्या करना पड़ेगा, BC करना पड़ेगा, ठीक है ना। क्या करना पड़ेगा, AC बाय BC करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो AC बाय BC में AC का वैल्यू कितना है, 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 59, तो लिखेंगे हम 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 59, ठीक है। और BC जो है कितना है, अंडर रूट ऑफ 59, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, AC बाय कितना मिलेगा, BC के बराबर में कितना, 2/1, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, जो रेशियो है वो आपको क्या मिलता है, AC बाय BC जो है ना, AC बाय BC जो है वो आपको यहाँ पे कितना मिलता है, 2/1 मिलता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि पॉइंट C डिवाइड AB एक्सटर्नली इन द रेशियो, किस रेशियो में एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, तो 2/1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, सो देयरफॉर पॉइंट C, है ना, पॉइंट C डिवाइड AB एक्सटर्नली इन द रेशियो, है ना, एक्सटर्नली इन द रेशियो, ठीक है, एक्सटर्नली इन द रेशियो किस रेशियो में डिवाइड करता है, तो भाई साहब 2/1 के रेशियो में डिवाइड करता है, ठीक है।
तो पॉइंट सी डिवाइड ए बी एक्सटर्नली इन द रेशो किस रेशो में डिवाइड करता है, तो 2/1 के रेशो में डिवाइड करता है, ठीक है ना। किस रेशो में डिवाइड करता है, तो भाई साहब 2/1 के रेशो में डिवाइड करता है, ठीक। चलिए